हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रोज एग्जाम पे। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ की, जिसका पूर्णतया जो है सिलेबस चेंज हो चुका है। कोई भी यूट्यूब पर इसके लिए बिल्कुल फ्री नहीं पढ़ा रहा है और ना ही इसके लिए मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है। तो साथियों, मैं इसका पूरा कोर्स जो कि आपको फ्री कराने वाला हूँ यूट्यूब पर, और मैं आपको ये कहाँ से करवाऊंगा, तो आप अगर रोजगार विद अंकित पर विश्वास रखते हैं, रोजगार विद अंकित RWA इसे शॉर्ट में कहते हैं, जो उन्होंने पंचायती बैच लाए हैं सर, अंकित सर जो पंचायती बैच लाए हैं पैड में जो वो पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के नोट्स बनाकर हम आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री देने वाले हैं। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ। और आप इसका सबसे पहले आज ये जो क्लास है यूपी जीके की, ऐसे ही आपको ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज और कंप्यूटर की डेली एक क्लास मिला करेगी, यानी तीनों की एक एक क्लास आपको डेली मिला करेगी। तो आप पहले ये रहा आपका यूपी जीके का सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आपका ये भी आपके टॉपिक हैं जो कि आप यूपीजीएस में पढ़ने वाले हैं, और आपके ये टॉपिक हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो साथियों, ये आज सर ने पहली क्लास में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है तो मैं वो आपको यूपीजीएस में पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ ये ग्लोब। ये क्या है? ये ग्लोब है, ये पूरा एक ग्लोब है। और ग्लोब जो था उसे क्या कहते थे? पेंजिया द्वीप, पेंजिया महाद्वीप कहते थे। पेंजिया महाद्वीप दो भागों में बटा। जो उत्तर का जो भाग था, ये वाला छोटा वाला जो दिखाई दे रहा है, ये उत्तर वाला भाग, इसको क्या कहते थे? लोरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरेशिया। और जो दक्षिण वाला भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। और बीच में जो था ये, इसको तेथिस सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? तेथिस सागर। तो जो गोंडवाना लैंड के भी जो भाग हुए हैं, टूटा है जब गोंडवाना लैंड, तब भारत, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि भूगर्भिक दृष्टि से यूपी जो है किस भूभाग का भाग है? तो आप बता देंगे गोंडवाना लैंड का भूभाग है। तो आप ये नोट करते रहिए साथियों। ये और आप बात करते हैं, आप हेडिंग डालेंगे राज्य स्थापना नाम एवं राजधानी। अब पूछी जाती है कि आपसे कि यूपी राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 2 जनवरी 1950 को। अगर आपसे राज्य का पुनर्गठन पूछा जाता है तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगर आपको राज्य का विभाजन पूछा जाए तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को तोड़कर यानी पृथक्करण करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। उत्तराखंड राज्य, तो इसका क्षेत्रफल कितना था? तो 53,000 किलोमीटर लगभग, और लगभग 1 करोड़ की आबादी का पृथक्करण हुआ था। यानी जब उत्तराखंड बना था तब 53,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल गया था उत्तर प्रदेश का, और 1 करोड़ जनसंख्या उत्तराखंड में गई थी। अब बात करते हैं इसके नामकरण की। तो सबसे पहले जून 1836 में जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम था इसका। उसके बाद 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ साथ आगरा एवं अवध नाम भी और जोड़ दिया। उसके बाद हुआ क्या? 1902 में संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध तो नाम इसका था ही, लेकिन संयुक्त प्रांत और नाम जोड़ दिया। उसके बाद 1937 में संयुक्त प्रांत जो था इसका संयुक्त प्रांत पूर्णतः नाम रख दिया गया, और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। अब 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम बदला गया था, इसीलिए तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है स्थापना दिवस किस दिन? तो 24 जनवरी को आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का। अब बात करते हैं राजधानी। राजधानी आगरा कब रही? तो राजधानी जो आगरा रही थी, ये आपकी 1836 से 1858 तक आगरा आपकी राजधानी रही थी। अब आगरा से जो राजधानी बनाई गई, फिर प्रयागराज मतलब इलाहाबाद आगरा से राजधानी इलाहाबाद बनाई गई। तो इलाहाबाद जो राजधानी रही आपकी उत्तर प्रदेश की, वो 1858 से 1921 तक रही। उसके बाद लखनऊ, इलाहाबाद से लखनऊ बनाई गई। ये आंशिक रूप से 1921 से 1935 तक रही। लखनऊ फिर पूर्णतः कब बनी? पूर्णतः बनी है 1935 से अब तक जो है लखनऊ पूर्णतः राजधानी है। तो बात करते हैं भौगोलिक विशेषताएं डाल लेंगे आप हेडिंग।
तो भारत का क्षेत्रफल के पूरे भारत की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल। वहीं उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले आपका पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड नहीं बना था तब कितना क्षेत्रफल था, तो इसका आप बताएंगे कि 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के 8.9% है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 8.9% था। आगे बात करते हैं, अगर वर्तमान क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है किसका क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल कितना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल का बात की जाए तो ये 7.33% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। वहीं एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मील में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 93,023 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो आप बता देंगे चौथा स्थान है। सबसे पहले राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में बड़ा है। राजस्थान पूरे भारत का 10.4% है, मध्य प्रदेश 9.38 और 9.36 महाराष्ट्र है और 7.33 उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है पूरे भारत का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी, इसका कितना क्षेत्रफल है, 7680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो हमने आपको बता दिया है। अगर दूसरा पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला, तो सोनभद्र, 6788 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तीसरा पूछ लिया जाए तो तीसरा कौन सा, हरदोई है, कितना इसका, 5947 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो हापुड़ है, कितना, 660 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दूसरा पूछा जाए तो भदोही, 1015 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गाजियाबाद तीसरा है, 1034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब भौगोलिक स्थिति आप हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि इसमें उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार पूछ लेता है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसे क्या कहते हैं, जो ऊपर ऐसे लगा होता है उसे मिनट कहते हैं। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार क्या है, 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। अगर वहीं बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है टोटल वो कितनी है, 240 किलोमीटर है। और वही पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछ ली जाए कि उत्तर प्रदेश की टोटल कितनी लंबाई, तो 650 यानी 650 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो रामपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र आप बता देंगे, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, और सबसे जो है पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली, ये वाला जो है शामली है। तो ये आप नोट्स बना लेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और सभी विषयों की इसी तरह आपको वीडियो बराबर मिलती रहेंगी। ओके, धन्यवाद साथियों।